प्राइम का ये बुलेटिन लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। गिरिडीह में मनरेगा घोटाला का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गिरिडीह में मनरेगा घोटाला हुआ और करीब करीब 25 करोड़ का ये घोटाला है। सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मनरेगा योजना में अफसरों ने खुलेआम लूट मचाई है, खुलेआम लूट किया है और बिना देखे बिना जांचे कई तरह के कार्यादेश भी जारी किए गए हैं। तो ये देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही गिरिडीह से। मजदूरों की सूची में कई बड़े राजनेताओं के नाम, वीवीआईपी के नाम भी शामिल, यानी कि औने पौने तरीके से सब कुछ हुआ है। बिना देखे बिना जांचे सब कुछ होता रहा है। मनरेगा में मजदूरों के नाम पर, मजदूरों की जगह पर नेताओं के नाम रहे हैं, वीवीआईपी के नाम रहे हैं। आलम तो यह है कि पीएम मोदी की पत्नी के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान हो गया है। यशोदाबेन के नाम पर मजदूरी का भुगतान हुआ है, यानी कि जो सूची मजदूरों की जो मास्टर रोल होता है उसमें यशोदाबेन का नाम है। पूर्व पीएम राजीव गांधी, राहुल गांधी के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान हुआ है। हद ये भी है। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा ने भी मजदूरी की है। जी हाँ, एक बड़ी जानकारी जो आ रही है इस आरटीआई के जरिए कि जो मजदूरों की सूची में प्रियंका गांधी का नाम है, उन्होंने बाकायदा मेड का काम किया है, उन्हें पैसे भी दिए गए। तो अधिवक्ता अवधेश सिंह ने आरटीआई के तहत जवाब मांगा था, जिसमें ये जानकारी सामने आई। इसमें और जानकारी ये भी है कि 14 मार्च 2019 को बेंगाबाद में तत्कालीन वीडियो ने 207 पेज की वेरीफाइड सत्यापित कॉपी मुहैया कराई थी। जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी मनरेगा से जुड़ी हुई, तो वीडियो ने बाकायदा ये जानकारी उपलब्ध कराई और उसमें मजदूरों की जो सूची थी, मजदूरों के जो नाम थे उसमें वीवीआईपी के नाम थे उसमें, और कई सारे राजनेताओं के नाम थे उसमें। राजीव गांधी थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा रही उसमें, यशोदाबेन रही। तो ये आलम है, ये आलम है मनरेगा का। और इमरान हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा जुड़ रहे। इमरान, देखिए लगातार इस तरह की जानकारियां सामने आते रहती हैं और अब तो हद ये है कि जो मास्टर रोल है, जो मजदूरों की सूची जिसमें होती है, उनके भुगतान का या उनके कार्य दिवस की जानकारी होती है, उसमें अब तो देखिए वीवीआईपी का नाम और राजनेताओं के नाम का भी उल्लेख करने से नहीं चूक रहे, यानी कि बस मजदूरों का लिस्ट तैयार कर लेना है, नाम जो मन में आए वो डाल देना था। कुल मिलाकर ऐसा ही हुआ होगा। देखिए पंकज, आपको बता दें कि जिस तरह से चारा घोटाला का मामला पूरी तरीके से सामने आया था, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से साइकिल और ठेले और बाइक और मोटरसाइकिल के नंबर का इस्तेमाल करते हुए जो है चारा घोटाले में चारा को ढुलाई को लेकर के गाड़ी वाहन का नंबर इस्तेमाल किया गया था और अनियमितताएं बरती गई थी, जिसमें कई लोग इस पर मामले में जेल भी जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव भी इस पूरे मामले में जेल जा चुके हैं। जिस तरह के घोटाले हुए थे, कुछ उसी तर्ज पर उसी के तरह मनरेगा का कभी घोटाला जो है वो सामने आया। अब मनरेगा घोटाले के मामले जब सामने आने लगे तो कई परत दर परत कई जानकारियां जुटाई जा रही है। अब जो गिरिडीह से आरटीआई के जरिए जिस तरह की जानकारी जुटाई गई और जानकारी मांगी गई, उसमें कई खुलासे जो सामने आए हैं, उससे कई सवाल उठते हैं कि ये जो लगभग 25 करोड़ रुपए का ये जो पूरा घोटाला हुआ है, उसमें आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सहित कई ऐसे वीवीआईपी नाम है जिन्होंने मजदूरी की झारखंड में आकर न सिर्फ मजदूरी की बल्कि मेहनताना भी इनको मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अनियमितता जो है वो मनरेगा के काम के दौरान बढ़ती जाती है और किस तरह के जो अफसरशाही है, ये लोग मनरेगा के नाम पर पैसे को उठाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बड़ा लापरवाही है इस पूरे मामले को लेकर के। मनरेगा घोटाला केंद्र सरकार के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त एक जांच भी करवा रही है। 58 करोड़ से ज्यादा का मामला शायद है, वो उसमें जो है रिकवर करने की बात। अमेरिका गिरिडीह का मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है या फिर अलग से मामला, और अब यह भी जुड़ जाएगा उसी मनरेगा घोटाले में? मनरेगा में कई घोटाले हुए हैं, चाहे आप काम लेने के नाम पे हो या काम देने के नाम पे या मजदूरी के नाम पर, सभी अलग अलग तरह के ये घोटाले हैं। मनरेगा का चर्चा अभी हाल के दिनों में पूजा सिंघल से जुड़ने के बाद, पूरी तरीके से मामले सामने आने के बाद, जो नए मामले हैं, जो ऐसे मामले जो किसी के नजर में नहीं थे, जिनके नजरों में भी थे तो वो सुर्खियां नहीं थी, लेकिन आज आलम यह है कि हर एक कोई जो है मनरेगा से जुड़े जो खामियां हैं उनको सामने निकाल करके धरातल में रखने का काम किया जा रहा है। सरकार
और प्रशासन के समक्ष रखने का काम किया जा रहा है। आरटीआई के जरिए जिस तरह से ये 25 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का ये पूरा मामला बनता है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सीबीआई और दूसरे जांच एजेंसियां जो है मनरेगा से जुड़े मामलों की जो है वो जांच कर सकती है। हालांकि ईडी एक मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो दूसरे मामले चाहे गिरिडीह से हो या फिर अन्य कई दूसरे जिलों से, उन तमाम जगहों पर इस तरह की अनियमितताएं बरती गई है। अगर आप ऐसे लोगों के नाम से जो कि वीवीआईपी है वो यहाँ पर कभी पहुंचे ही नहीं थे, कभी मजदूरी ही नहीं किया गया था, इसके बावजूद अगर वो मजदूरी के नाम पर उसके नाम पर पैसे अगर उठाए जा रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल स्वरूप हो सकते हैं। इसके बदले में आप समझ जाइए कि कितने लोगों के जो पैसे हैं अनियमितताएं बरती गई है, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, फर्जी काम अलॉट किया गया होगा। तो इन तमाम चीजों को समझा जा सकता है कि मनरेगा जैसी योजना जो कि गरीबों के लिए, वैसे मजदूरों के लिए जिनको रोजगार सही से नहीं मिल पाते थे, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं को चालू कराया गया था ताकि जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनको इनका सीधा सीधा लाभ मिल सके। लेकिन जो फर्जीवाड़े तरीके से लोग शामिल होते हैं, जब भ्रष्टाचारी होते हैं, वो किसी भी योजनाओं को छोड़ते नहीं है। अपने काम को अंजाम देने के लिए, 2 पैसे कमाने को लेकर के इस तरह का खेल को अंजाम दिया जाता है। ऐसे तमाम लोगों पर चिन्हित करते हुए इनको कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे सेंट्रल जांच एजेंसी हो या फिर झारखंड सरकार की। ऐसे लोगों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ गिरिडीह में अगर ये पूरा मामला सामने आया है तो गिरिडीह में ये जो पूरा मामला 18-19 जो ऐसे से जुड़ा ये पूरा मामला है, इन सीआर के जो भी मामले हैं उन तमाम मामलों को गंभीरता पूर्वक जांच करनी चाहिए। एक ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार किया जाना चाहिए, जिनको भुगतान हुआ है वो आज किस स्थिति में है और किन किन लोगों को ये भुगतान किया गया है। नजर बना रहे हैं और कुछ भी जानकारी अगर इस मामले से जुड़ी आती तो वो भी हम तक पहुंचाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से घोटाले ये होते हैं और मनरेगा में किस किस स्तर पर घोटाले होते हैं। कार्यादेश का मामला हो जाए, अलॉटमेंट का मामला हो जाए या फिर मजदूरों के नाम में भी घपला कर दिया जाता है। यानी हर एक स्तर पर कमाई का जरिया बना लिया गया है मनरेगा को। और इसी कड़ी में अभी पूजा सिंघल जुड़ा मामला भी चल रहा है। खरल लीज के साथ साथ मनरेगा से जुड़ा मामला भी उनसे जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर मनरेगा में जो लूट उसी से जुड़ी जानकारी गिरिडीह से निकलकर सामने आई। बड़ी खबर ही अपने आप में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।